धर्म ग्रंथ कहते हैं, वाणी मनुष्य को दी गई कोई साधारण शक्ति नहीं, यह ईश्वर की कृपा की छाया है। ऋग्वेद में वाणी को स्पष्ट रूप से देवी वाक कहा गया है, क्योंकि जिन शब्दों में वेद प्रकट हुए, उन्हीं शब्दों के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान पृथ्वी पर अवतरित हुआ। वाक व ब्रह्म। उपनिषदों में वाणी को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। मनुस्मृति कठोर चेतावनी देती है, कटु वचन बोलना, असत्य वाणी करना, दूसरों के दोष प्रकट करना और व्यर्थ प्रलाप करना, ये 4 दोष मानव आत्मा को भीतर से दुर्बल कर देते हैं। महाभारत कहता है, जिसने अपनी जिह्वा को संयम में रखा, उसने अपने धर्म की रक्षा की। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य दिन रात दूसरों के दोषों का उच्चारण करता है, वह स्वयं के पुण्य का नाश करता है। नारद पुराण कहता है, जिह्वा से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। शास्त्र कहते हैं, तलवार शरीर को घायल करती है, किंतु शब्द आत्मा को घायल करता है। भोजन के अभाव से शरीर दुर्बल होता है, परंतु अपमान से आत्मा एक टूट जाती है। इसलिए ऋषियों ने कहा, जिह्वा पर संयम ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। भागवत पुराण स्पष्ट रूप से कहता है, जिस वाणी में अहंकार होता है, वही वाणी पाप को जन्म देती है, और जिस वाणी में प्रेम होता है, वही वाणी ईश्वर को प्रसन्न करती है। शब्द केवल ध्वनियां नहीं है, वे संस्कार होते हैं। इसलिए शास्त्रों का एक ही स्पष्ट आदेश है, बोलने से पहले अपने अंतरात्मा से पूछो, यह शब्द तोड़ने वाला है या बनाने वाला? क्योंकि मन वाणी आपकी पहचान नहीं, वह आपका आंतरिक धर्म है। और जो व्यक्ति अपनी वाणी के धर्म की रक्षा करता है, वही वास्तविक रूप से जीवन जीतता है। आज तलवारें निबन नहीं है, पर शब्द हैं। आज युद्ध मैदान पर नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर लड़े जाते हैं। हर पोस्ट, हर कमेंट आपके संस्कारों का दर्पण है। इसलिए बोलने से पहले नहीं, पोस्ट करने से पहले सोचिए, क्योंकि आज का सच्चा धर्म आपकी वाणी में दिखाई देता है।